तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है तुला लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी, वैसे तो कुंडली में मुझे काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं आपके। तकरीबन आपके मतलब सभी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रह आपके अच्छे हैं। तो ये भी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी-सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से देखो जी, ये है आपका पहला ग्रह, जहाँ ये 5 ग्रह बैठे, ये है आपका पहला ग्रह। तो याद कर लो आप कि ये आपका पहला ग्रह है। ये है आपका दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, 5वां, छठा, 7वां ग्रह, 8वां ग्रह, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो 12 ग्रहों को याद कर लो आप। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है, ये अगर आपका शरीर है कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका स्वभाव हो गया, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता का है। पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जे का है। और ये है सातवां ग्रह आपकी पत्नी का। आठवें घर से देखेंगे आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और 12वां घर खर्चे का। तो आपने देखो जी, दो चीजें नोट करनी है। एक तो मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है, आपने उस घर को देखना है। जैसे कि ये है पांचवा घर, और ये पांचवा घर मैंने आपके बच्चों का बोला है। तो बच्चों के बारे में इस घर को देखा जाएगा। और इस घर में यहाँ पे लिखा है 11 नंबर। इस घर का जो मालक है वो है शनि। तो आपके बच्चों के लिए हम शनि को देखेंगे। ऐसे ही ये 10वां घर है आपके काम काज का। तो काम काज के लिए यहाँ पे 4 लिखा है। इस घर का जो मालक का चंद्रमा है, चंद्रमा को देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुकी है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों को जो असर है, क्योंकि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अच्छे बुरे ग्रहों का जो असर है, अभी भी आपके ऊपर है। लेकिन ज़्यादा असर जैसे कि देखो जी, मान लो आपका चंद्रमा अच्छा है, क्योंकि मित्रश में अच्छा है। इसके जो अच्छे फल हैं ज़्यादा कब बढ़ेंगे, जब इसकी दशा आएगी। जो ग्रह देखो जी अच्छा है, उसके अच्छे फल ज़्यादा कब बढ़ जाते हैं, जब उसकी दशा आती है। अगर कोई ग्रह बुरा है, तो उसके बुरे फल कब बढ़ जाते हैं, जब उसकी दशा आती है। जैसे कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, मंगल की। ये 12वां महीना 21 से चली है, अभी काफ़ी लंबी है, 28 में खत्म होगी। तो बड़ा असर आपके ऊपर वर्तमान में मंगल का है। कितना असर है, 80%। यानी कि आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, इस मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है। इसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5वां महीना 22 से चली है, छठा महीना 23 में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों ग्रहों का असर है। सबसे बड़ा राहु का, मंगल का असर है। पहले हम मंगल की बात करते हैं कि वो आपकी कुंडली में कैसा है। मंगल ग्रह देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है, इस घर में, तीसरे घर में। और आपको मैंने भी बोला था घर रट्टा लगा लेना, घर याद कर लो। तो ये है भाई आपका तीसरा घर। तीसरे घर में देखो केतु बैठा है, साथ में मंगल बैठा है। और ये जो मंगल है, बैठा है यहाँ पे जरूर, लेकिन इसके अपने इस कुंडली में दो घर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये जो एक लिखा है, इस घर का मालिक है, कौन सा घर बोला था ये मैंने आपको? सातवां घर। मैं आपको देखो जी फिर बोलूंगा, घर रट्टा लगा लो, घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये सातवां घर है आपकी भाई पत्नी का। इसके अलावा सातवें घर से दिल्ली की इनकम को देखते हैं, और साझेदारी के कामों को देखते हैं। इन चीजों को देखने के लिए इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे एक लिखा है, वो है मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को। इसके अलावा इस घर में जो चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, इन पांचों की दृष्टि है, इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब हमें छः सात, सात ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, दिल्ली की इनकम के बारे में। और इसके अलावा ये घर है साझेदारी के कामों का। तो आपको क्लियर हो चुका है, जो मंगल की बड़ी दशा है, मंगल आपकी कुंडली में सातवें घर का है मालक। इसके अलावा मंगल ये जो 8 लिखा है, इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। जो आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ें, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, इसे दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है, मंगल। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार का सुख मिलेगा या नहीं, पारिवारिक संपत्ति इस घर से, वाणी कैसी होगी इस घर से। तो मंगल भाई दो घरों का मालक है, बैठा है तीसरे घर में। और ये है गुरु का घर। ये जो 9 लिखा है, गुरु का घर है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ।
मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, उस घर में आपका कोई फ्रेंड बैठा है आके, जो आपका दोस्त है आपके घर में बैठा होगा, दोस्त आपका, तो दोस्त आपके घर का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आया है, वो आपके घर का अच्छा करेगा। मतलब मंगल आपका भाई कुंडली में अच्छा है, लेकिन अच्छा है लेकिन क्या है कि इसके जो अच्छे फलों में आ रही है बहुत ज्यादा कमी। देने इसने अच्छे फल थे आपको, बहुत ज्यादा अच्छे फल देने थे, लेकिन अच्छे फल इसके खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। उसके दो कारण है। पहले आपको मैं बताता हूँ अच्छे फल क्या देने हैं और अच्छे फल में कमी क्यों आ रही है। पहले आपको बता दो अच्छे फल क्या है इसके। अच्छे फल ये हैं कि मंगल आपके सातवें घर का मालक है। सातवें घर को पहला घर मान के देखे तो बैठा है नौवें घर में। नौवां घर होता है भाग्य का। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा और पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा। मंगल ये दिखा रहा है कि भैया आपका विवाह का सुख अच्छा है, लाइफ में मैरिज लाइफ का सुख अच्छा है, और खासकर आपकी किस्मत चमकेगी आपके विवाह होने के बाद। मंगल ये दिखा रहा है अभी, मतलब जो मंगल की दशा है वो ये दिखा रहा है कि आपकी दशा अच्छी जाएगी। इसकी दशा में आपको पत्नी का सुख सुख मिलेगा। और साथ में अगर दिल्ली की इनकम है, आपकी जो दिल्ली की इनकम है बहुत अच्छी होगी। साझेदारी के कामों में अच्छा होगा आपको, और ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और मंगल ये जो आठ लिखा है दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ने का। धन बैठा है तीसरे घर में, तीसरा घर है मेहनत का। धन आप मेहनत मतलब आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर अभी वर्तमान में काफी धन कमाएंगे। परिवार का सुख अच्छा, पारिवारिक संपत्ति आपको मिलेगी, वाणी अच्छी। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि मैंने आपको अभी क्या बोला कि इसके अच्छे फल में आ रही है कमी। उसके कारण है दो। कौन कौन से? एक तो मंगल साथ बैठा है केतु। केतु एक पापी ग्रह होने की वजह से इसके अच्छे फलों को कम कर देगा। और जो बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि ये जो नौ लिखा है जहां ये मंगल बैठे हैं, ये धनु राशि है। और इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। क्योंकि देखो जी, दृष्टि देखनी सबसे जरूरी है। जैसे कि गुरु की दृष्टि कहा जाता है अमृत है, जहां वो पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। लेकिन राहु की दृष्टि जहां पड़ती, खासकर अगर वो नीच राशि हो, तो उस घर का सत्यानाश करती है। तो राहु यहाँ से बैठा उच्च का है आपका, लेकिन इसकी दृष्टि पड़ रही है इस घर के ऊपर जो कि नीच राशि है। तो राहु इस तीसरे घर का करेगा नुकसान। और यहाँ पे जो मंगल बैठा उसको बुरी तरह से खराब कर देगा। मतलब आपके जो मंगल के मैंने अच्छे फल बोले हैं, वो अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन क्या होगा, आपको अभी आएंगी वर्तमान में पत्नी को लेके दिक्कतें। पत्नी से मनमुटाव या लड़ाई झगड़े, या पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। दिल्ली की इनकम संबंधी दिक्कतें आएंगी। साझेदारी के काम, मतलब जो अच्छे फल बोले वो उल्टा हो चुके हैं। धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। परिवार का है दूसरा घर, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आएंगी। और मंगल भाई कार का, भाइयों को लेकर दिक्कतें। इसके अलावा देखो जी, मंगल की दृष्टियां भी हैं। चौथी दृष्टि यहाँ पे छठे घर के ऊपर आपको शत्रु बना सकता है, आपका रोगी बना सकता है, क्योंकि ये मार्किश भी है, कर्जदार भी बना सकता है। और साथ में यहाँ पे शत्रु राशि, भाग्य से संबंधित दिक्कतें। और सबसे ज्यादा मंगल खराब फल देगा कि आठवीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर, जो कि नीच राशि, और 10वां घर है आपके काम काज का। काम काज में हजारों दिक्कतें, नौकरी कारोबार संबंधी दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो आपको क्लियर हो चुका है कि मंगल आपका भाई आपको मतलब अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि वो पीड़ित हो चुका है, पापी ग्रहों से पीड़ित है। और वैसे भी मार्केट है, कुछ उसने वैसे भी खराब फल देने थे। ऐसा नहीं कि मंगल चाहे ये पापी ग्रह ना भी होते, इसने फिर भी आपको खराब फल देने से काम काज के रिगार्डिंग। लेकिन अभी क्योंकि पापी ग्रहों की वजह से इसके खराब फल बढ़ जाएंगे, जो अच्छे फल हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। सवाल ये है कि भाई इसको सही कैसे किया जाए। मेन बात तो यह है कि सही कैसे करें। तो सही करने के लिए देखो जिसका करना पड़ेगा आपको पाठ पूजा। तो पाठ पूजा क्या है, वो आपने शुरू करना है मंगलवार के दिन से। शुरू करने से पहले पाठ पूजा से संकल्प एक लेना है। वो संकल्प कैसे लेना है वीडियो आपको अलग से भेजूंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने प्रार्थना करनी है मंगलवार के दिन सुबह के समय कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है, और मेरी ऊपर चल रही है आपकी बड़ी दशा। और आप मेरे पत्नी के घर के मालक हैं, और मुझे आ रही हैं भाई पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें। आप मेरे धन के मालक हैं, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। पारिवारिक संपत्ति के घर के मालक है, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके बुरे फल मुझे बिल्कुल ना मिले, क्योंकि आपकी आठवीं दृष्टि पड़ रही है काम काज के ऊपर। काम काज में जो दिक्कतें आ रही ना, मतलब आपके बिल्कुल पूरे फल ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए हे मंगल देवता जी, मैं आपकी पूजा उपासना किया करूंगा। ऐसे संकल्प लेके आपने अपनी प्रार्थना बोलनी है। और साथ में जो आपने आपकी रिक्वेस्ट है वो भी ऐड करो। तो मंगल का भी मंत्र आप करो, रोजाना एक दो माला, तीन माला, चार माला, आपके ऊपर डिपेंड है, जितना ज्यादा कर सकते करो। ओम अंगार के नाम ये मंत्र है, वो आपने करना है। दूसरा काम, मंगल कवच का पाठ करो। तीसरा काम, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करो।
लेकिन जो बेस्ट उपाय है वो है इसका खुद का मंत्र, या आप कम से कम 2-3 माला जरूर करो। अब आ जाओ, मैंने आपको क्या बोला था कि मंगल को जो खराब कर रहे हैं ये राहु केतु है। जब तक आप इनको सही नहीं करोगे मंगल भी आपको खराब बल देता रहेगा। तो अब देखो जी इनको कैसे सही करना है। अब राहु की बात करते हैं। वैसे भी आपके ऊपर राहु का भी असर है, बड़ा असर तो मंगल का है ही। तो राहु की चल रही अंतर से इसका भी असर है 20%, जो कि पांचवा महीना 20 से चली है, और ये छठा महीना 23 में खत्म होगी। तो राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वां घर है आपके भाग्य का, धर्म, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और राहु यहाँ पे बैठा है उच्च का। ठीक है, आपको दिख रहा है भाई उच्च का बैठा है, बल्ले बल्ले करा देगा, लेकिन नहीं, इस घर का थोड़ा बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन राहु एक पापी ग्रह है, इसकी 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, इन पांचों को खराब कर देगा ये। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला, दृष्टि में क्रूरता है। 7वीं यहाँ पड़ेगी, मंगल को तो खराब कर ही रहा है। 9वीं यहाँ पड़ेगी, मतलब राहु आपका जो मंगल को खराब किया है, सबसे बड़ा कारण ये राहु है। और राहु इन पांचों के भी अच्छे फलों को कम कर देगा। यहाँ पे ग्रह क्योंकि काफी अच्छे हैं आपके, जैसे कि शनि उच्च का है, शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध मित्र राशि में, इनके अच्छे फल में कमी आ रही है इस राहु की वजह से। तो इसलिए भाई राहु के उपाय करो, शनिवार से शुरू करने हैं। राहु के लिए एक तो आप राहु का एक माला मंत्र आप किया करो, ओम राम राहवे नमः। दूसरा काम राहु कवच का पाठ। तीसरा काम इसका दान किया करो, दान कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दान क्या है, किसको करना है, वीडियो आपको अलग से भेज दूंगा। और यहाँ पे जो केतु बैठा है मंगल के साथ, एक माला आपने केतु का भी करना है मंत्र आप, और केतु का भी दान करो, कुत्तों को रोटी डालो। तो राहु केतु को सही करने के लिए राहु का मंत्र आप एक माला केतु का, और एक पाठ राहु कवच का पाठ, एक केतु कवच का पाठ, और दोनों की दान, राहु का दान सतनाजा, केतु का दान करना है। तो 3-3 काम दोनों के करो। मंगल के पाठ पूजा सुबह के टाइम, राहु केतु के रात के समय। अब आजो यहाँ पे देखो जी आपके 5 ग्रह बैठे हैं, बुध, शनि, सूर्य, शुक्र, गुरु। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मैं आपकी बात करता हूँ, आपका खुद का जो मकान है, घर है अपना, आपने जो बना रखा है, उस घर में आप बैठे हैं खुद। आपका घर है, आप अपने घर में बैठे होंगे, तो क्या करेंगे, अपने घर का अच्छा करेंगे। आपका घर है भाई, अपने घर की पूरी देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे। अब देखो जी मान लो आपके साथ आपके 2 दिन आपके फ्रेंड बैठे हैं, जो 2-3 आपके मतलब दोस्त आपके साथ आपके घर में ही बैठे हैं, तो क्या होगा, आपके दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, आपके घर का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि अच्छा ही करेंगे। अब देखो जी मान लो आप भी अपने घर में बैठे हैं, आपका दोस्त भी बैठे, और आपके साथ एक आपका मान लो 1-2 आपका दुश्मन बैठा है। जो आपके दुश्मन है वो भी आपके एक साथ 1-2 बैठे हैं। तो दुश्मन क्या करेंगे, एक तो आपसे मारपीट करेंगे, आपके दोस्तों को मारे पीटेंगे, और आपके घर का भी सत्यानाश करेंगे। घर में पड़ा जो भी सामान है, टीवी भी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे, वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, ये पांचों ग्रह, इनमें हो रहा है लड़ाई झगड़े, इसके कहते हैं ग्रह युद्ध। इन पांचों ग्रहों में से देखो जी कुछ आपके ग्रह अच्छे हैं, कुछ है खराब। और ये जहाँ बैठे हैं पहले घर के में बैठे हैं, पहले घर का कुछ तो अच्छा करने वाले हैं, कुछ नुकसान करने वाले हैं। आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। ये है देखो जी पहला घर, जैसे कि ये 7वां घर पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का। ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है ये आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये आपका घर है, मतलब आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका भाई रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर को देखेंगे। और पहले घर में बैठे हैं 5 ग्रह, इन पांचों को देखा जाएगा, और राहु को भी देखा जाएगा जो कि पहले घर को देख रहा है। अब देखो जी पहले घर में यहाँ पे लिखा है 7 नंबर, ये है तुला राशि। तुला राशि का मालक कौन है, शुक्र है, जो कि यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर का अच्छा करेंगे, ऐसे ही शुक्र अपने घर का अच्छा करेगा। अच्छा क्या करेगा वो समझो। शुक्र ये दिखा रहा है, क्योंकि पहले घर का मालक है, ये लग्नेश है, शुक्र लग्नेश अपने घर में बैठा, वो ये दिखा रहा है कि आपके शरीर की रक्षा करेगा, क्योंकि शरीर का पहला घर शरीर आपका, आपकी सेहत को अच्छा रखेगा, आपको तंदुरुस्त रखेगा, रोगों से बचाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। शुक्र मालव्य युग लेके बैठा, आपको लाइफ में सभी सुख देगा। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर। और शुक्र अधिक उम्र होने पर आपको जवान बनाई रखेगा। 8वें घर का मालक है, आयु लंबी कर देगा। 2 घर है शुक्र के, पहला घर और 8वां घर। तो शुक्र आपका भाई बहुत अच्छा है, इसने आपको देने हैं हजारों अच्छे फल। लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में आ रही है कमी। क्यों आ रही है, क्योंकि शुक्र, अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि शुक्र के विषय मैंने क्या लिख कर रखा है, अस्त। और अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना। जैसे कि देखो जी यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य के साथ शुक्र, गुरु, शनि, बुध, ये चारों ग्रह अस्त हो चुके हैं। और आपको पता है कि जो हमारा सूर्य है वो कितनी गर्मी है उसमें, क्योंकि वो अग्नि का एक गोला है।
आपको तो सोचो, अगर कोई इंसान को उसके पास भेजा जाए, क्या बनेगा उसका? मर जाएगा, वो तो जल जाएगा। ऐसे कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास चला जाता है वो जल जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है उसमें। तो सूर्य के पास शुक्र आपका बैठा है, तो शुक्र के अभी जो अच्छे फल मैंने आपको बोले हैं, वो अच्छे फल में आ रही है कमी। मिलेंगे अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल हो चुके हैं कम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के अच्छे फल बढ़ें, दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय कि इसका जो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप इसका मंत्र जाप किया करो। एक दो माला रोजाना सुबह के टाइम ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र जाप करो। दूसरा उपाय है कि इसका आप रत्न दान कर लो, ओपल या वाइट टोपाज जो कि आपने दान कर रखा है, ठीक है। अब देखो जी, शुक्र के साथ यहाँ पे शनि की बात करते हैं। ये जो साथ लिखा है तुला राशि है, और तुला राशि में शुक्र का तो अपना घर है, शुक्र का ये, और तुला राशि शनि की उच्च राशि है। मतलब शनि यहाँ पे भाई आपका उच्च का बैठा है, यानी कि शनि भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन शनि ग्रह ये जो 10 और 11 लिखा है, इन दो ग्रहों का मालक है। ये 10 नंबर वाला चौथा घर है, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर का। इनके लिए चौथे घर को देखा जाएगा। चौथे घर का मालक कौन है? शनि। कहाँ बैठा उच्च का? वो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि इस घर का मालक शनि उच्च का बैठा है। भाई बहुत अच्छी बात है, शश योग बना है। और शनि ये जो 11 लिखा है, 5वें घर का भी मालक है संतान का। संतान उच्च राशि में बैठी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान के साथ आपकी अच्छी बनेगी, संतान के होने के बाद किस्मत चमकेगी, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। तो ये है शनि के अच्छे फल। लेकिन शनि बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या है कि शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि यहाँ पे साथ में यहाँ पड़ेगी, सिर्फ पत्नी के घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है। पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े ये कराएगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको शनि के अच्छे फल बोले हैं, चाहे बुरे फल बोले हैं, वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। क्यों? शनि भी भाई अस्त बैठा है, क्या अच्छे फल देगा। लेकिन इसके भी अगर अच्छे फल बढ़ाने हैं, क्योंकि मर चुके हैं, इसको जीवित करना है, 3 उपाय है। पहला उपाय, इसका भी रात के समय एक दो माला मंत्र आप किया करो, जो कि है ओम शम शनिचराय नमः। दूसरा उपाय, इसका नीलम रत्न दान कर लो, जो कि कर रखा है आपने, ठीक है। और मंत्र क्या करता है, देखो जी, रत्न क्या करेगा, इसकी अच्छी पावर को भी बढ़ाएगा। अगर आपने नीलम कर रखा है तो अच्छी पावर भी बढ़ेगी, लेकिन जो बुरी पावर है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए रत्न आप सोच समझ के दान करें। अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फिर तो इसको मत पहने। और लेकिन जो मंत्र जाप है वो दोनों काम करेगा, अच्छी पावर को बढ़ाएगा, बुरी पावर इसकी कम भी करेगा। अब देखो जी, यहाँ पे बुध की बात करते हैं। बुध शनि का मित्र है, सूर्य का मित्र है, शुक्र का मित्र है, गुरु का मित्र है। तो बुध यहाँ पे अच्छे फल देगा। और बुध ये जो 3 लिखा है, 9वें घर का मालक है। 9वें घर से देखते हैं भाग्य। भाग्य आपका चलेगा सर के ऊपर। बुध ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, हजारों अच्छे फल। लेकिन बुध भी अस्त बैठा है, क्या होगा? अच्छे फलों में कमी आ रही है। तो बुध के भी दो तीन उपाय हैं। एक तो इसका आप मंत्र आप किया करो, इसका पन्ना रत्न धारण करो, जो कि शायद कर रखा है आपने। हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनो। अब यहाँ पे देखो जी, गुरु भी बैठा है। ये तो है आपके अच्छे, बुध शनि शुक्र, ये तो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य गुरु की अगर बात करें, सूर्य की पहले बात करते हैं। सूर्य यहाँ पे बैठा है नीच का। सूर्य भाई इस घर का नुकसान करेगा, वो नीच का बैठा है। लेकिन नीच यहाँ पे नीच भंग राजू बन चुका है, क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च का है, शुक्र भी इस घर में बैठा है, तो नीच हो गया, भंग बन गया राजू। लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों अस्त बैठे हैं। अगर वो अस्त ना होते फिर नीच भंग राजयोग लागू होना था। लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा। मतलब शनि सूर्य के आपको बुरे फल मिलेंगे। सूर्य क्योंकि नीच का बैठा है, तो बुरे फल वो ये देगा कि सूर्य आपकी कुंडली में, ये जो 5 लिखा है, इस घर का मालक है 11वें घर का। और ये 11वां घर होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, आमदन के साधनों का, बड़े भाई बहन। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी आमदन कम कर देगा, खर्चे ज्यादा होंगे, किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बुरे फल आपको ना मिले, मतलब आपकी आमदन बढ़े, आपके धन कमाने के साधन कहीं हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, तो सूर्य का भाई एक माला मंत्र आप किया करो। ओम गृणी सूर्य नमः, ये रोजाना एक माला मंत्र आप करो। और अब यहाँ पे गुरु की बात करें। गुरु भी इस घर का नुकसान करेगा, जो कि ये जो 12 लिखा है, इस घर का मालक है छठे घर का। शत्रु, छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। रोग चलेगा आपके शरीर के ऊपर, कर्जा चलेगा शरीर के ऊपर, शत्रु चलेगी शरीर के ऊपर। ये चीजें आपके शरीर के ऊपर बैठी हैं जाके, क्योंकि गुरु उस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। लेकिन गुरु अस्त है, मतलब इसके जो बुरे फल है वो मिलेंगे कम मात्रा में। ये आपके लिए अच्छा है, अस्त का मतलब ये अच्छा है। अब देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक तो आपने जो रत्न दान करने का ठीक है कर रखा है। और जैसे कि बुध का रत्न देखो जिसमें दान होता है, शनि का इसमें नीलम, और आप देख लेना।
और शुक्र का इसमें होता है दान। और आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ भाई, कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनके अच्छे फल में एक कमी आने का कारण ये कि अस्त बैठे हैं और इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। चंद्रमा की बात करें वो आपका अच्छा है, 10वें घर का मालक है, काम काज पत्नी घर में बैठा, पत्नी के आने के बाद काम काज चलने लगेगा आपका, वो ये दिखा रहा है। और तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप क्या करो देखो जी, अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहते ज़्यादा रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। ये नहीं कि रत्न दान कर लिया आपको तो रातों रात वो मतलब बादशाह बना देगा, ऐसा नहीं है। रत्न भी तभी काम करता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का, वो लैब टेस्टेड हो, उसने भी पूरी पावर को बढ़ाना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो आपको करने पड़ेंगे पाठ पूजा ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिख लो क्या क्या करना है। एक माला आपने सुबह के टाइम रोजाना, मंगल की दशा है, देखो देखो जी, मंगल के सबसे जरूरी है आपके लिए। कम से कम इसका एक माला रख लो या दो माला रख लो, मंगल का आपके ऊपर डिपेंड है। ओम अंग अंगार के नाम मंत्र आप करना है। और साथ में हनुमान जी का भी पाठ करो एक दो। और इसके अलावा देखो जी, ये तो होगा सुबह के टाइम। और एक माला सुबह के टाइम आपने बुध का, एक माला इसका सुबह के टाइम आपने सूर्य का, एक माला शुक्र का, ये होगा सुबह के टाइम। रात के समय आपने एक माला राहु का, एक माला केतु, राहु कवच का पाठ, केतु कवच का पाठ, राहु का दान, केतु का दान, ये रात के समय। और एक माला शनि का मंत्र आप करो। दान राहु केतु के आप दिन में कर लो, लेकिन पाठ पूजा रात के समय। और रात के समय शनि का एक माला मंत्र आप करना है। और बाकी दिन के समय करो मंगल के, बुध के, सूर्य के, शुक्र के, और चंद्रमा का भी एक माला करो। और एक आपको पाठ भेजूंगा नवग्रह कवच का पाठ, वो भी आप करो सुबह शाम। तो ये था मोटा मोटा सबको बता चुका हूँ। और बाकी आप ऐसा करना, आपको जो मेरी बात समझ ना लगी हो, आपके जो सवाल हो लिख लेना। सवालों को पहले लिख लेना अच्छी तरह से, जो भी सवाल होंगे दिमाग में जो आएंगे। और फिर आप मुझे दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं वीडियो भेजूंगा 9-10, सभी वीडियो को देखना है आपने अच्छी तरह से। और आपने जो दान करने हैं, दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें लिखा है 9 ग्राम का दान। उसको ओपन करना है, ओपन करके से उसमें से आप देखना कि राहु का दान क्या होता है। कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन करना है, करते रहना जब तक दशा है। उसमें से केतु का दान देख लेना, उसमें से आप सूर्य का दान देख लेना, और गुरु का दान करना है आपने। तो ये था देखो जी, आप बाकी कॉल कर लेना दोपहर को 1 और 2 के बीच में।